हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चक्के सहरवार और मैं अपने यूट्यूब चैनल इंडी हाइट्स में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 9 की मैथ, जिसमें हम उदाहरण नंबर 3 स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का। ठीक है ना, चैप्टर नंबर फर्स्ट का उदाहरण नंबर 3। चलो डिस्कस करें उदाहरण नंबर 3। तो देखो, उदाहरण नंबर 3 को करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे उदाहरण नंबर 3 है ना, रूट का 2। इसमें ये बोला है कि आप रूट 2 को संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। क्या बोला है इसमें कि रूट 2 को संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि आगे संख्या रेखा पे इसे निरूपित कैसे करेंगे। ठीक है ना, देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। ठीक, चलिए यहाँ देखो, सबसे पहला स्टेप आपका, सबसे जो पहला स्टेप है इसमें, पहला स्टेप आप नंबर लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नंबर लाइन। ये हमने नंबर लाइन बना ली। ठीक, थोड़ी टेढ़ी बन गई, सीधी बनाओ। ठीक, ये नंबर लाइन बन गई। ठीक है ना, यहाँ पे आप इसको बीचों बीच 0 मान लो, यहाँ पे 1 मान लो, यहाँ पे 2 मान लो, इतना ही काफी है। ठीक है ना, अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जितनी दूरी यहां से यहां तक की है ना, उतनी ही दूरी यहां से यहां तक की ले लेंगे। ये दूरी ले ली और ये मतलब इसको नाम दे दो ए बी, यहां पे नाम दे दो ओ। ए 0 है, ये ओ लिखा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो मतलब ए ओ बी या बी ओ ए, कुछ भी लिख सकते, इसे 90 डिग्री नाम दे दो। ठीक, अब सुनो ध्यान से, ये 1 है तो ये कितना है, ये भी 1 है। कितना है? 1 है। ठीक, ये 1 है। समझ आ रही बात? तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, देखो ध्यान दो, आपको इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यूज करना है। क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय यूज करना। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो ध्यान दो। जैसे मान लो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। यहां समझो ध्यान से, ये मान लो हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, इसमें मान लो ये क्या है, समकोण है, और ये कोण नील कोण है। क्या है? ये नील कोण है। तो पाइथागोरस में ये कहती है कि ध्यान दो, जो ये बड़ी वाली भुजा होती है ना, ये समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है। सामने वाली, जैसे ये समकोण है ना, इस समकोण के सामने वाली भुजा ये है, तो इसके सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? इसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक, और ये क्या होता है, ये इसे बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसे आधार बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब जिस भुजा पर नीलकोण और समकोण बना होता है उसे बोलते हैं आधार, और इस नीलकोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लंब बोलते हैं। समझ आ रही बात? तो देखो ध्यान से, फिर से सुन लो, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, जिस भुजा पे नीलकोण और समकोण बना होता है उसे आधार कहते हैं, और जो इस नीलकोण के सामने वाली भुजा होती है उसे हम लंब कहते हैं। ठीक, और पाइथागोरस में ये कहती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे यही पाइथागोरस में लगाएंगे, तो लिखेंगे ओ ए बी में, ओ ए बी में। ठीक है ना, ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ध्यान दो, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस का ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर ज्ञात करना है, मतलब सॉरी ओ बी का स्क्वायर। ओ ए का मान अपन को 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर, प्लस का ए बी का मान भी कितना दिया है, 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर 1 प्लस का 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर भी 1। तो यहाँ पे आ जाएगा ओ बी स्क्वायर बराबर 1 और 1 2, 1 और 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ओ बी बराबर √2 का स्क्वायर, मतलब √2 आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ गया,
रूट 2 आ चुका है। इतनी बात दिमाग में बिठा लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अपने पास रूट 2 आ गया है, रूट 2 ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो अपना देखो पहला स्टेप क्या था, संख्या रेखा बनाई, संख्या रेखा पे एक समकोण त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज बना के उसमें हमने क्या कहा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। अब जो तीसरा स्टेप बचता है वो क्या होता है हमारा, कि हम यहाँ पे प्रकार रखेंगे, यहाँ पे देखो प्रकार ऐसा रखेंगे, इस नोक पर पॉइंट बी पर यानी बिंदु बी पर हम क्या रखेंगे, पेंसिल रखेंगे। तो यहां से हम इसको ऐसे घुमाएंगे, मतलब ऐसा घुमाएंगे, तो प्रकार को रखकर जहां पे आएगा ना ऐसा, जिस भी पॉइंट पे आएगा वही हमारा रूट का 2 होगा। समझ आ रही बात। तो ये हमारा संख्या रेखा पे रूट 2 निरूपित हो चुका है। इतनी बात समझ आ रही, ठीक। अब बात करेंगे हम रूट 3 के लिए। किसके लिए बात करेंगे, रूट 3 के लिए, कि रूट 3 को संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। तो रूट 3 को कैसे निरूपित करेंगे, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4, ठीक। रूट 3 को संख्या रेखा पे निरूपित करना है। उदाहरण 3 हो गया, उदाहरण 4 संख्या रेखा पे ऐसे भी निरूपित करना है। तो कैसे करेंगे, देखो आपको यहां तक तो सेम करना, पूरा स्टेप सेम टू सेम होगा, एक हम क्या एक पॉइंट नहीं बदले, बिल्कुल सेम करना। फिर इसके आगे ध्यान दो, तो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से लिखते हैं जिससे आपको ज्यादा बेस्ट समझ आएगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या था, हमने क्या बनाई, एक संख्या रेखा बनाई। क्या बनाई, एक संख्या रेखा बनाई, जिसमें हमने यहाँ पे 0 मान लिया, क्या, तो 1, फिर यहाँ पे 2, 1 2, हमने यहां से यहां तक एक एकक दूरी ली। अब जितनी दूरी यहां से यहां तक की उतनी ही दूरी हमने ऊपर ले ली यहाँ पर, ठीक। तो ये हो गया अपना क्या, एक एकक, ये हो गया। बिल्कुल सेम टू सेम करना है, ए बी और ये क्या है, ओ है अपने पास, ठीक है ना। इसको नाम दे दो रूट 2, ठीक। अब बिल्कुल सेम करना, बिल्कुल ए टू जेड सेम काम करना है आपको यहाँ तक, ठीक है ना। तो हमारा ये कहां से आया वो हम पूरा स्टेप लिख लेते हैं। त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। बिल्कुल सेम टू सेम उतार दो। तो ओबी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओए का स्क्वायर प्लस का एबी का स्क्वायर। तो ओबी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा ओबी का स्क्वायर बराबर 1 प्लस का 1। तो ओबी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 प्लस का 1 यानी 2 आ जाएगा। कितना आ गया यहाँ पे 2। तो ओबी बराबर रूट का 2 आ जाएगा, ओबी बराबर रूट का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगला स्टेप, यहां तक तो सेम था तो हमने कर दिया। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप आप एक और त्रिभुज बनाओ यहां से 90 डिग्री लेकर, यहां से यहां तक 90 डिग्री लो, 90 डिग्री लिया, यहाँ पे ए बी सी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब त्रिभुज ले लो ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में, ओ बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय से अपन लेंगे, देखो ये क्या है अपना समकोण है ना, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समझ आ रही बात। तो यहाँ पे लिख देंगे ओसी का स्क्वायर बराबर ओबी का स्क्वायर प्लस का बीसी का स्क्वायर। तो ओसी का स्क्वायर बराबर ओबी का मान कितना है, ओबी का मान है यहाँ पे 1, क्योंकि 1 लिखा था ना यहाँ। तो 1 का स्क्वायर प्लस का बीसी, एक मिनट, ओबी 1 थोड़ी है बेटा, यहाँ पे ओबी रूट का 2 है ना, रूट का 2 का स्क्वायर, ओबी रूट का 2 है प्लस का 1, बीसी कितना है 1 का स्क्वायर। तो ओसी स्क्वायर बराबर रूट का 2, ऐसा देखो हम बताएंगे रूट 2 गुणा रूट का 2, तो यहाँ पे 2 आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ओसी बराबर यहाँ पे आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, ओसी स्क्वायर बराबर
3 2 1 3, तो OC बराबर आ जाएगा रूट का 3, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है ना। अब यदि हम यहाँ पे प्रकार रखें और यहाँ पेंसिल रखें तो इसको ऐसा करें तो अपने पास ये आ जाएगा कहीं यहाँ पे रूट का 3 आ जाएगा। ठीक है ना। और ये कैसे करेंगे, ये अपन पेंसिल प्रकार की सहायता से ही करेंगे, पेंसिल प्रकार की सहायता से ही करेंगे ये बात। ठीक है ना। तो ये अपना आंसर हो गया रूट का 3 के लिए। किसके लिए हो गया, रूट का 3। समझ आ रही बात। अब हम बात करेंगे किसके लिए, रूट 5 के लिए। रूट 5 के लिए जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न। कौन सा, 1.2 का तीसरा प्रश्न। तो रूट 5 के लिए भी निकाल ही लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे रूट 5 के लिए यहां निकालते हैं। ठीक, तो प्रश्नावली 1.2 अभी तक हमने उदाहरण कर लिए हैं। ठीक, जो प्रश्नावली से पहले थे। अब सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ इसके असत्य असत्य वाले क्वेश्चन है इसमें, वो सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन, पहले का फर्स्ट पार्ट दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं, हाँ ठीक है दिख रहा है, पहले का फर्स्ट पार्ट। तो पहले का फर्स्ट पार्ट क्या है, ये हमारा देखो, इसको देखो थोड़ा ध्यान से। पहले का फर्स्ट पार्ट देखो यहाँ पे। तो पहले का फर्स्ट पार्ट क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसने ये बोला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो एक बात सुनो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बात सही है। क्यों सही है, क्योंकि जो अपरिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती है। तो ये हमारे पास सत्य है। क्या है, ये सत्य है। दूसरा, ठीक, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये बात भी सही है कि यहां पे देखो, यदि हम प्रत्येक, इसमें बोला रूट m के रूप का होता है, तो ये बात ऐसा तो नहीं। देखो एक क्या होता है कि जैसे रूट m की बात हो रही और m क्या बोल दिया उसने, m एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो प्रत्येक बिंदु तो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता ना। जैसे यहाँ पे मान लो रूट का 3 है तो ये हो जाएगा, रूट का 2 है तो ये हो जाएगा, रूट का 4 है तो ये कैसे होगा, ये तो 2 आ जाएगा ना। तो ये तो आंसर क्या है, असत्य है ये असत्य है। क्या है, ये असत्य है। अगला तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय, देखो वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आती है। हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। हमने जब संख्याओं के प्रकार पढ़े थे, संख्याओं के प्रकार वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। जब 2 भागों में बांटा तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए अपरिमेय कैसे हो सकती है, उसमें तो परिमेय भी आएंगी ना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, ये असत्य हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही। ठीक, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ऑब्वियसली बात है, रूट का 4 है जैसे, तो इसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या होती है। समझ पा रहे हो कि सभी का नहीं होता ना। जैसे रूट का 16 है, रूट का 16 है तो इसका 4 होता है, एक परिमेय संख्या होता है वर्गमूल। जैसे रूट का 36 है तो इसका क्या होता है, एक 6 होता है। तो सभी पूर्णांकों के, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। ठीक है ना। और इसके बहुत सारे उदाहरण भी हमने देके समझा दिया। ठीक, तो ये बात सही है। यदि नहीं तो एक नहीं, ऐसा दूसरा क्वेश्चन क्या है, नहीं नहीं। ठीक, यहाँ पे जैसे रूट 4 हो गया, रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है,
रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, रूट 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल अपन लेकर समझा सकते हैं। ठीक, अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस पर आते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पर अपन आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर अपन आते हैं अभी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक, देखिए क्वेश्चन है तीसरा और रूट का 5। अब इस संख्या को अपन को संख्या रेखा पे दर्शाना है, ठीक है ना, कि आखिर संख्या रेखा पे कैसे दर्शाएंगे। तो ध्यान दो, सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, एक नंबर लाइन बनाएंगे। ये नंबर लाइन बना दी, ठीक है, ठीक, नंबर लाइन 0, 1 और 2 और 3, ठीक, 0, 1, 2, 3। समझ आ रही बात? हमने क्या किया, रूट 5 को दर्शाना है। तो देखो सबसे पहला स्टेप, एक नंबर लाइन बनाओ। अब यहां से यहां तक नहीं लेंगे, क्यों? अगर यहां तक लेंगे तो फिर 3 बार पाइथागोरस प्रमेय यूज करना पड़ेगा। इसके ऊपर एक और त्रिभुज बनाना पड़ेगा अपन को, और वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। जिससे हम क्या करेंगे, यहां से 2 एकक दूरी ले लेंगे, 2 एकक दूरी ले लेंगे, और यहां पर एक ही एकक दूरी रहने लेंगे। ठीक, इतना काम हम अपने मन से कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे O है, इसको नाम A दे दो, इसको नाम B दे दो। ये एक एकक दूरी है, यहां से यहां तक की कितनी है, 2 एकक दूरी है। कितनी दूरी है, 2 एकक दूरी है, समझो। तो त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में, समझ आ रही बात? त्रिभुज OAB में, तो त्रिभुज OAB में क्या करेंगे, समझ आ रही बात? तो देखो त्रिभुज OAB पाइथागोरस में लगा देंगे, और क्या कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भैया, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो OB स्क्वायर, OB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस का AB का स्क्वायर, प्लस का AB का स्क्वायर, मतलब OB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस का, मतलब OA का स्क्वायर प्लस का। तो इसका मान कितना है, OB का मान तो ज्ञात ही करना है, बराबर OA का मान कितना होगा, OA का मान हो गया, देखो कितना, OA का मान हो जाएगा अपने पास 2 का स्क्वायर प्लस का AB का मान 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा OB का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 प्लस का 1। तो OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर बराबर 4 और 1 5, तो OB बराबर आ जाएगा रूट का 5 आ जाएगा, रूट का 5 आ जाएगा। ठीक, अगर रूट का 5 आ रहा है तो अब हमारे पास क्या होगा, ये है रूट का 5। ठीक, और यहाँ पे पेंसिल रखेंगे, यहाँ सॉरी यहाँ पे प्रकार रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल रखेंगे, और प्रकार से ऐसा अपन लोग इसको कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये अपने पास ये आ जाएगा, रूट का 5 कहीं यहाँ आ रहा होगा। ठीक, तो ये अपने पास क्या हो गया, ये प्रश्नावली 1.2 अपनी खत्म हो गई कक्षा 9 की, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आगे, जो कि करेंगे कल। ठीक, तो आपको यदि पसंद आया है तो आप एक बार जरूर बताएं हमें, ठीक है ना, कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अगर नहीं समझ आया है तो भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि इनमें से ये 3 क्वेश्चन, रूट 2, रूट 3 और रूट 5, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से एक आध क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है। समझ आ रही बात? धन्यवाद।